वीवो ने अपना एक और नया स्मार्टफोन वीवो का T4X 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ iQOO का पॉपुलर स्मार्टफोन iQOO G9 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 3000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 3000 रुपीज ज्यादा खर्च करके iQOO G9 5G को लेना सही रहेगा या फिर 3000 रुपीज कम खर्च करके वीवो के T4X 5G को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज किस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO G9 5G में मीडियाटेक का Dimensity 7200 का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वीवो के T4X 5G में मीडियाटेक का Dimensity 7300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो उसमें तो इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ iQOO G9 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,28,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ वीवो के T4X 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,08,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ वीवो के T4X 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 4600 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 5000 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, इन दोनों स्मार्टफोन के अंततः स्कोर में तो इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो काफी ज्यादा बेस्ट हो जाता है iQOO का G9 5G। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए, डिस्प्ले की क्वालिटी भी आप लोगों को iQOO G9 5G में काफी बेटर देखने को मिल जाती है। 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वीवो के T4X 5G में 6.72 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस पंच होल वाली सिर्फ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में आप लोगों को YouTube पर ही सिर्फ HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो उसमें भी काफी बेटर हो जाता है। iQOO का G9 5G 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ वीवो के T4X 5G में 1050 निट्स की ही पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है। वीवो का T4X 5G IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 5G में IP54 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में भी काफी बेस्ट हो जाता है। iQOO का G9 5G बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX 882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ वीवो के T4X 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट तो देखने को नहीं मिलता है, पर फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन की जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है वो भी आप लोगों को iQOO G9 5G में बेटर देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें भी क्लियर विनर निकल के आता है। iQOO का G9 5G 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वीवो के T4X 5G में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन का अगर स्टोरेज टाइप की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद ही फास्ट हो जाता है। वीवो का T4X 5G UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 5G में UFS 2.2 का ही स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर ऑडियो जैक की बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ वीवो के T4X 5G में 6500 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 44 वाट के फ्लैश चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 5G में
5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 44 वाट की फ्लैश चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए एक तरफ iQOO G9 5G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ Vivo के T4X 5G में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर वाला एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो जिसमें बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले के साथ साथ एक अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाए, तो आप लोगों को 3000 रुपये ज्यादा खर्च करके iQOO G9 5G की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग का बजट कम है और कम से कम प्राइस में एक अच्छी गेमिंग प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे बिग बैटरी और ज्यादा फास्ट चार्जिंग के साथ, तो आप लोगों को Vivo के T4X 5G की तरफ जाना चाहिए।